दोस्तों लाइव फीड से अपडेट निकल के सामने आई है। बहुत गहरा और तगड़ा मुद्दा ये निकल के सामने आ रहा है। मैं जानता हूँ इस मुद्दे के बारे में कोई भी पीआर टीम बात नहीं करेगी। इसके बारे में कोई सोशल मीडिया हैंडल इस पर बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये करण की तरफ से बात हुई है। यही बात अगर अविनाश की तरफ से की गई होती तो अब तक वो वायरल हो जाती। अब तक तो डीफेमिंग के कई हैशटैग चलने लगते। लेकिन क्योंकि ये बात करण ने की है तो करण तो चाहे लड़कियों को वहाँ धक्का दे देता है। उसकी गर्लफ्रेंड लड़कियों के बाल 15-15 मिनट तक पकड़ के रखती है। वो सब माफ़ है, सब इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर अविनाश या ईशा या विवियन की तरफ से कुछ ऐसा स्टैंड लिया जाए, ऐसी कोई हरकत हो जाए तो उसका वो चर्चाओं में आ जाता है, वो वायरल हो जाता है और सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान देखा गया। तो आपका सवाल ये होगा कि ऐसा करण ने कर क्या दिया जो कि तुम ये बात कर रहे हो। दोस्तों देखिए कि यहाँ पे करण ठिरकुल्ले ने एक बहुत ही घिनौनी, मैं कहूँगा इस सीज़न की, मैं कहूँगा कि सबसे घिनौनी हरकत कर दी है। घिनौनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने एक रिश्ते, पवित्र रिश्ते, मतलब मैं अगर कहूँ कि बहुत ज़्यादा पवित्र वो रिश्ता माना जाता है हमारे भारत देश में, उस पर इसने उंगली उठा दी है। लेकिन इसके बोलने का तरीका ऐसा है कि ये कोड वर्ड में बात कर रहा है, शिल्पा से बात कर रहा है, कोड वर्ड में बात कर रहा है। दरअसल बात यह है कि अब इनकी अंडरस्टैंडिंग, बातों को समझने की इतनी हो चुकी है कि अगर ये हर लाइन का सिर्फ एक एक वर्ड भी बोलते हैं तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये किस बारे में क्या बात कर रहा है। लेकिन वो क्या होता है कि जनता समझ नहीं पाती कि यहाँ पे क्या बोल के चला गया, किस बात पे यहाँ पे एग्री किया शिल्पा ने, किस बात पे वो एग्री नहीं कर रही। और मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस इस पूरी क्लिप को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाएं, उसका अच्छे से हिंदी अनुवाद करके दिखाना चाहिए जनता को। और सबसे पहले तो इस क्लिप को एपिसोड में डाला जाए। ऐसा भी होता है ना कि करण की ऐसी क्लिप्स को ये लोग डालते ही नहीं हैं। आजकल तो देखा जा रहा है कि काफ़ी जो ऐसे बाथरूम वाले सीन हैं वो काटे जा रहे हैं। हमें लाइव में तो दिखते हैं ये लोग बाथरूम में, लेकिन हमें एपिसोड में नहीं दिखते। तो देखिए क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा गहराई से समझना। मेरे ख्याल से यही वो कर रहे थे। वो बोल रहे थे ना मेरे हाथ पे के है, ए है, आर भी तो हो सकता है। ये भाई बहन का रिश्ता वेरी I don't think that was the intention. आई नो कि आधी बात समझ आई होगी, आधी नहीं आई होगी। पूरी बात मैं समझा देता हूँ कि जो ये समझ आ रहा है कि ये बात कर रहा है यहाँ पे ईशा के बारे में। ईशा के हाथ पे लिखा है के। अब के से करण भी हो सकता है, के से कुछ भी हो सकता है। जो कि उसने एक बार और एलिगेशन लगाया था कि के से मतलब क्या। तो उसने पता नहीं क्या जवाब दिया था, के से किसी किसी का नाम बताया हो उसने, आई डोंट नो। लेकिन अगला जो नाम था वो आर था। तो ये शक कर रहा है अ, ईशा और रजत पे कि ये इनका जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है। एक तरह से ये शक करने की कोशिश कर रहा है। इस पवित्र रिश्ते पे इसने एक शक का धागा बांधने की यहाँ पे कोशिश की है। लेकिन ये इतने कटे पिटे शब्दों में यहाँ पे बात कर रहा है कि वो अंडरस्टैंड हो चुकी, वो शिल्पा जो है समझ चुकी कि आई डोंट थिंक सो। मतलब वो डिसएग्री हैं इस बात पे। अब ये समझिए कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना स्ट्रांग है कि ये आधी अधूरी बात को वो समझ के अपना ओपिनियन भी दे दिया उन्होंने कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो। फिर उसके बाद इसको भी कवर करना पड़ा कि हाँ लगता तो मुझे भी नहीं है। तो पहले तो बोली क्यों वो बात। आर का मतलब तुमने रजत क्यों, वहाँ पे टैटू अगर उसके है आर नाम का तो वो रजत नाम कैसे हो गया? क्या वो पहले से रजत को जानती थी? तो ये सवाल इसने यहाँ पे उठाया है। अभी ये जो शक करने लगा है कि ये रजत और ईशा भाई बहन वाला है कि क्या है, ये मैं बता भी नहीं सकता, मैं बात भी नहीं कर सकता इसके बारे में। इतना ये घिनौना, मतलब इसका दिमाग जा चुका है। और इसने एक तरह से मैं कहूँ कि मीडिया के सवालों पे तमाचा मारा है। उसके बाद भी, मीडिया ब्रीफिंग के बाद भी ये चुम के साथ गुलछर्रे उड़ाता नज़र आ रहा है। चुम को बोला गया कि तुम जो बोलती हो कि मैं अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और तुम उसके काट रही हो, वो तुम्हारे काट रहा है। तुम बाथरूम में जा रहे हो तब भी तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारी जो भी प्यार करते हैं तुम्हें जनता, उसमें प्राउड फील करेंगे वो लोग तुम्हें इस हालत में देख के। तो उसके बाद भी वो बाज नहीं आए हैं और ठिरकुल्ले पने पे उतर गए हैं। बिल्कुल अब तो मैं बोलूँ कि एक चिढ़ाने वाला
हैं, चिढ़ाने वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया है। अब तो आना जाना जो हो रहा है इनका, गले में हाथ डाल के या फिर कमर में हाथ डाल के ही इनका चलना हो रहा है। बाथरूम में निकलने के बाद, बाथरूम से जब ये निकलते हैं तो ये दोनों के इशारे हैं, ये दोनों के इशारे हैं। और जो ये बोल रहे हैं, इनकी जो भावनाएं हैं दोस्तों, बहुत गंदी वाली भावनाएं हैं। मैं बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि सिर्फ 5-6 मिनट ही कैमरे बंद करने की ज़रूरत है, ना इनके कपड़े फटे हुए मिले एक दूसरे के, इतने भरे हुए हैं ये दोनों। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनकी निजी ज़िंदगी है। प्रॉब्लम मुझे तुमसे कहाँ पे होती है, जब ये बोलती है ना ऐसे अपनी चिन को ऊपर करके कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वहाँ के लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे होंगे। बस यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है इसके इस बयानबाजी से। ठिरकुल्लेपने कर, तूने जिसे चुना है तू ठिरकुल्ला ही पना कर सकती है, लेकिन ये अपने मुंह से ना इतने बड़े बड़े शब्द मत निकाल कि मैं उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसे कर रही हूँ। तुझे बाथरूम में रिप्रेजेंटिंग करनी है, वहाँ पे मत कर तू। और अरुणाचल का तो तू नाम भी मत ले अपनी गंदी जुबान से। कल तेरी पोल खोली गई, उसके बाद भी तुझे शर्म नहीं आई, तू फिर से बाथरूम में ही है, उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। और फिर तेरा जो ठिरकुल्ला है उसने ये रजत और ईशा के नाम का इसने कुछ तो बोला है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले आज के एपिसोड में कि यहाँ पे कहना क्या चाहता था ये। और मुझे पता है कि अगर यहाँ पे इसने इसका इंटेंशन ये ही था तो ये मुद्दा बनेगा ही नहीं, ये मुद्दा इसका उठाया ही नहीं जाएगा, उछाला ही नहीं जाएगा, ना ही ये रजत को पता चले, ना ही ये ईशा को पता चले। क्योंकि ईशा ने जो बोला था वो तो दुनिया भर में, दुनिया जहाँ में बता दिया गया। दुनिया जहाँ में बताया कि तेरे तू के करण ने तुझे बोला ऐसे था, लेकिन तूने आगे जाके पोर्ट्रे ऐसा किया। लेकिन क्या ये बात भी दुनिया जहाँ में बताई जाएगी चिल्ला चिल्ला के? मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो कि ये बताएंगे। तो ऐसे ये काम कर रहा है नेटवर्क, पूरा पूरा का पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसे ही काम करता है। अभी ये बात छोटी क्यों लग रही है कि आर मतलब रजत उसके हाथ पे लिखा है, क्योंकि ये करण ने कहा है। अगर इसकी जगह यहाँ पे अविनाश को रख दो और वो किसी चुम लड़की के हाथ पे कुछ भी लिखा है और वो नाम जोड़ दे, किसी का भी घर के अंदर कितने भी घर वाले हैं किसी लड़के का नाम जोड़ दे, और चाहे उनका पवित्र रिश्ता हो, तो देखना कि कितना बड़ा मुद्दा बनता है। पीआर टीम को तो कॉलर ऊपर हो जाएंगे, ऐसे मूँछों पे तान लगा के फिर बात करेंगे कि देखो देखो इसकी गंदी सोच देखो, आदमी जैसा होता है दूसरे के बारे में वो वैसा ही सोचता है। ऐसे करके इनके बयान आएंगे। लेकिन अभी जब ये अगर क्लिप आ गई तो देखो, ये लाइव फीड की बात है, हो सकता है कि इसको ना डालें, लेकिन डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के इसने एक पवित्र रिश्ते पे उंगली उठाई है। दूसरा, जो इन लोगों को एक रियलिटी चेक मिला था कि तुम्हारा जो ठिरकुल्लापना है वो एक्सपोज हो चुका है, तुम रिप्रेजेंट क्या बाथरूम के अंदर कर रही हो, उन लोगों के मुंह पे भी इन लोगों ने तमाचा मार दिया है। बाज अपनी हरकतों से ये नहीं आ रहे हैं। दोनों ही लोग फिर से एक दूसरे के साथ गुच्ची गुच्ची करते हुए नज़र आ रहे हैं। करें, मैंने बोला ना कि मुझे इस बात से, ये इनकी निजी ज़िंदगी है, कुछ भी करें भाई, लेकिन मुझे प्रॉब्लम उस वक्त हो जाती है जब ये चुम बोलती है कि अरुणाचल को मैं रिप्रेजेंट, तेरे बाप का अरुणाचल है जो कि तू ऐसा बोल रही है कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अरुणाचल को, तुझसे रिप्रेजेंटिंग करवाएंगे। तेरा 10 साल का रिलेशन है, उसके बाद तेरा ये यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर तू यहाँ पे बॉन्ड बना के बैठी है। फिर इसके बाद भी जब तुझसे पूछा जाता है, सलमान सर पूछते हैं या फिर करण, कोई कोई तो पूछता है, तो ये बोल रही होती है कि बाहर वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और जब सलमान खान पूछते हैं तो ये कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है। तो जब ये बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर तू इसके साथ बाथरूम में भी जाती है, फिर तेरा एक बाहर इंतज़ार भी कर रहा है, वो क्या है? हमें जानना नहीं है भाई, हमें तेरी लाइफ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तू बस ये अरुणाचल का नाम लेना बंद कर दे अपनी गंदी और काली जबान से। अरुणाचल प्रदेश वासी इतने भोले भाले बेचारे रैलियां निकाल रहे हैं, मैंने देखा पोस्टर टंग रहे हैं वहाँ पे, सड़कों पे लोग चुम के नारे लगा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स टांगे जा रहे हैं चुम के नाम के। चलिए खैर, वो तो उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये मुद्दा अगर ये अगर ये एपिसोड में भी डालते हैं इस क्लिप को, तो हम इस पर बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। कोई बात करे ना करे, लेकिन हम इस इशू को रेज़ करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।